नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं शाकंभरी सांबर का चौहान वंश। चौहान वंश चंद्रबरदाई, नैन्सी, सूर्यमल मीसण आदि चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि द्वारा आबू के अग्नि कुंड से प्राप्त मानते हैं। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, डॉक्टर गौरीशंकर, हीराचंद ओझा आदि चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। कर्नल टॉड स्मिथ व कुर्क जैसे विद्वान चौहानों के रस्मों रिवाजों के आधार पर उन्हें विदेशी मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण माना है। कायम खां रासो तथा चंद्रावती के लेख में भी चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना गया है। इस प्रकार चौहानों के वंश के संबंध में अब तक कोई सर्वसम्मत मत स्थिर नहीं हो सका। चौहानों का मूल स्थान स्पादलक्ष झील के आसपास का भूभाग माना जाता है। पृथ्वीराज विजय काव्य, सपद, कल्पद्रुम कोश तथा लाडनू लेख में चौहानों का निवास स्थल जांगल देश, स्पादलक्ष, अहिछत्रपुर आदि उल्लिखित है। इससे स्पष्ट होता है कि चौहान जांगल देश, बीकानेर, जयपुर और उत्तरी मारवाड़ के रहने वाले थे। उन्हें राज्य का प्रमुख भाग स्पादलक्ष, सांबर तथा उनकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहानों का मूल पुरुष था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश से पैदा हुआ था। सामंत का समय 817 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इसके बाद नृप, जयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज प्रथम और गोपेंद्रराज शासक हुए। गोपेंद्रराज के उत्तराधिकारी दुर्लभराज, गुवक प्रथम, चंद्रराज द्वितीय, गुवक द्वितीय एवं चंदनराज ने प्रतिहारों के सहयोगी शासक के रूप में शासन किया। वागपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। वागपति राज के उत्तराधिकारी विंध्यराज और सिंहराज हुए। सिंहराज ने तोमरों व प्रतिहारों का परास्त किया। विग्रहराज चतुर्थ चौहानों का शक्तिशाली शासक था। 973 ईस्वी का हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वैरीघट शत्रु संहारक मिलती है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। वागपति राज द्वितीय ने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को परास्त किया। इसके बाद वीरराम, चामुंडराज सिंहट, दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम आदि चौहान शासक हुए। अजयराज 1105 से 1133 ईस्वी। पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसने मुस्लिम सेना को परास्त किया। 1113 ईस्वी में उसने अजय मेरू अजमेर नगर बसाया तथा चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए, जो अजय प्रेम द्रंभ कहलाए। उसके सिक्कों पर उसकी पत्नी सोमल देवी का नाम भी मिलता है। उसने दिगंबरों एवं श्वेतांबरों के सशास्त्र की अध्यक्षता की एवं पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश भी प्रदान किया। अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी। इसने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुआ। उसने अजमेर में आना सागर झील एवं पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इसके पुत्र जगदेव ने 1155 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी। अर्णोराज के पश्चात जगदेव 1155 ईस्वी से 1198 ईस्वी गद्दी पर बैठा। विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी। इसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। विग्रहराज दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। उसने गजनी के खुसरू शाह को परास्त किया। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। उसने अजमेर की एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर वहां 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। यहाँ सूफी संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स मेला लगता है। विग्रहराज ने बिसलपुर बसाकर जहाँ बिसलपुर झील बनवाई। सेव मातवलंबी होने के बावजूद धर्म घोष सूरी के आदेश से एकादशी के दिन पशुवध पर अंकुश लगाया।
विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाया जो उसकी उपलब्धियों की जानकारी देता है। नरपति नाले ने इसके जीवन पर बिसलदेव रासो की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ का उत्तराधिकारी अपर गांगे और उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना। पृथ्वीराज ने यमनी वंश के खुसरू शाह मलिक को परास्त किया। पृथ्वीराज का उत्तराधिकारी उसका चाचा सोमेश्वर था। सोमेश्वर ने कलचुरी राजकुमारी कर्पूरी देवी से विवाह किया जिससे पृथ्वीराज तृतीय व हरिराज का जन्म हुआ। हरिराज ने 1194 ईस्वी में ऐबक के अजमेर दुर्ग घिरने पर चिता में जलकर अपनी हिलाला समाप्त कर दी। उसने कोंकण के मल्लिकार्जुन को परास्त किया और अपने पिता अर्णोराज व स्वयं की मूर्ति बनाकर नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बना। 1182 ईस्वी में इसने अपने सतलज प्रदेश के भंडारकों को परास्त किया। इसी वर्ष उसने महोबा के चंदेल शासक परमार्दी को पराजित किया जिसमें प्रसिद्ध वीर आला उदल लड़ते हुए मारे गए। उसने कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद को परास्त किया एवं स्वयंवर के समय उसकी कन्या संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। इस प्रकार पृथ्वीराज ने चालुक्य, चौहान एवं गहड़वालों को हराकर अपनी वीरता का परिचय दिया। 1186 से 1191 ईस्वी तक पृथ्वीराज ने गजनी के शासक मोहम्मद गौरी को कई बार परास्त किया। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तो गौरी को बहुत अधिक हानि हुई, मगर 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ, जिससे चौहान राज्य का तो पतन हुआ ही, भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ी। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्यानुरागी एवं गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्रबरदाई उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, आशाधर आदि विद्वानों का वे आश्रयदाता था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तुर्कों की शक्ति को पूरी तरह नष्ट न करना उसकी बहुत बड़ी भूल थी, जिससे भारत में तुर्की शासन की स्थापना हुई। पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया। धन्यवाद। आज ये टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं।